पूछो, क्या पूछ रहे थे? निर्गुण। पूछो, प्रॉपर पूछो। निर्गुण के बारे में जहाँ तक मैं जानता हूँ, वहाँ जो बुक्स में लिखा हुआ है और जो लोग बताते हैं नॉर्मल आंसर जो है वो ये है कि निराकार ब्रह्म की उपासना, निराकार ब्रह्म के पक्ष को मानना निर्गुण है, और उसका विपरीत सगुण जो साकार ब्रह्म को, मतलब भौतिक किसी ईश्वर की कल्पना करके किसी फिजिकल बॉडी, उसको मानना, वो सगुण है। तो निर्गुण एक्चुअल में है क्या? क्योंकि ये तो चलो ठीक है, नॉर्मल डेफिनेशन हो गई। जब हम उनकी रचनाएं देखते हैं, जैसे कबीर की रचनाएं हैं कि कौन ठगवा नगरिया लूटन हो, या वो जो क्या नाम है, भरत शर्मा जी गाए हैं ले के ले बलम डोला, इस तरह से जो निर्गुण है सारे। तो इसमें जो ये डोला या नगरिया लूटन हो, इसमें जो 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 भी भाव रहता है, स्त्री भाव क्यों रहता है? ये निर्गुण है क्यों? हाँ, निर्गुण है क्या असल में, या सिर्फ एक कवि को एक सपोर्ट चाहिए तो उसने ले लिया? सबकी अपनी अपनी व्याख्या है। थोड़ा सा पीछे हो जाओ। हाँ, बस। कोई किसी को कॉपी नहीं कर रहा है। ऐसा नहीं है कि महावीर बुद्ध को कॉपी कर रहे हैं, या बुद्ध ने कॉपी किया किसी को, या कबीर ने किसी को कॉपी किया हो, ऐसा नहीं है। या मोहम्मद साहब ने कुछ कॉपी किया हो, हुसैन ने कुछ कॉपी किया हो, ईसा मसीह ने कुछ कॉपी किया हो, कृष्ण ने कुछ कॉपी किया किसी से। यहाँ पर कोई किसी को कॉपी नहीं कर रहा है। सबकी अपनी अपनी व्याख्या है, और सब के सब पहुँचे हुए हैं वहाँ तक, ठीक है। इसलिए सबकी कविताओं का भाव अलग अलग है, लेकिन अल्टीमेट उसका जो मीनिंग है वो एक ही है सबका। कोई डोली का एग्जाम्पल देता है, तो कोई पता नहीं किसी और चीज़ का एग्जाम्पल देता है, कोई नाव का एग्जाम्पल देगा। कोई डोली का एग्जाम्पल समझ रहे हो ना, ससुराल जाना, क्या परंपरा है कि बेटी जाती है ससुराल, तो फिर वहाँ से उसकी डोली उठती है इस घर से, और उस घर से अर्थी उठती है, मतलब वो परमानेंट ही हो गया उसका, ये घर उसका टेम्पररी था। तो जब कोई बेटी पैदा होती है, क्या उसको पता होता है कि ये मेरा घर टेम्पररी है, कि मुझे कभी जाना होगा? वो तो बड़ी होती है तब उसको समझ आता है कि अच्छा ऐसा कोई रिवाज है शादी वादी का जिसमें उसको जाना पड़ेगा। ये घर उसको अपना समझ के उसको डेली उसको सजाती थी, उस घर में अपना मान के रहती थी, उसको मालूम पड़ता है कि ये तो मेरा अपना ही है। तो वैसे हम इस बॉडी को अपना मान के चल रहे हैं। ये बॉडी हमारी ही है, लेकिन ये परमानेंट नहीं है, ये छूटेगा। जैसे एक लड़की का वो घर जहाँ पैदा होती है वो घर छूट जाता है, वैसे ही ये घर भी छूटेगा हर इंसान का। तो ये कहने का मतलब है, इस तरह ये एक मिसाल के लिए उन्होंने एग्जाम्पल दे दिया कि जैसे बॉडी का एग्जाम्पल दे दिया, उन्होंने बॉडी के बारे में कहा, किसी ने नाव का एग्जाम्पल दिया है। बोलते हैं ना कि भवसागर में पार लगाने की बात होती है, कि एग्जाम्पल देते हैं ना राम का, वो केवट, जब राम बोलते हैं कि कितने पैसे लोगे, क्या लोगे पार लगाने का, तो बोला कि अरे हम दोनों का बिजनेस सेम ही है, तो हम कैसे आपसे पैसे ले सकते हैं और आप हमसे कैसे पैसे लेंगे? काम के बदले काम। आज मैंने आपको पार लगा दिया, जब आपकी बारी आएगी, जब हमारा टाइम आएगा, हमको आप पार लगा दीजिएगा, हिसाब बराबर। समझ रहे हो कितनी गहरी बात है? कि वो भगवान को ज़रा सा वो नाव में बिठा करके सरयू नदी पार कराते हैं वनवास के टाइम पे, और उसके बदले में जो नाव से पहुंचाने का चार्जेस जन्म मरण से, तो वो मतलब कितनी बड़ी बात कह रहे हैं वो, समझो क्या मांगा है कि आज वो नाव से नदी पार करवा रहे हैं, उसकी जो फीस होती है वो नहीं लेंगे, क्योंकि उसके बदले में क्या लेंगे कि जब जीवन की नैया, जब वक्त आएगा मोक्ष मुक्ति, कि ये जन्म मरण का जो सिस्टम है, ये जो एक साइकिल है, वो चक्रव्यूह है, इससे बाहर निकाल देना। मतलब ये इस जीवन को वो नदी समझ रहे हैं, और उस नदी का, सरयू नदी का को कंपेयर किया है, मतलब इसको नदी की उपमा दी गई है, जीवन को नदी की उपमा दी गई है ना। तो किसी ने ऐसे लिखा है, तुलसीदास ने वैसे लिखा है, वाल्मीकि ने वैसे लिखा है, मीराबाई ने कुछ और लिखा है,
कृष्ण गीता में कुछ और ही कह रहे हैं, कोई कुछ और कह रहा है, लेकिन सबका मीनिंग सेम ही हो रहा है, मीनिंग अलग नहीं है उसका। सब एक ही बात कह रहे हैं अलग अलग ढंग से। निर्गुण भी वही है, निर्गुण में जो अलग अलग, अब निर्गुण, एक निर्गुण से काम चल जाता है, लेकिन देखो कितने निर्गुण कितने हैं। कबीरदास अलग ही लिख रहे हैं, सूरदास अलग ही लिख रहे हैं, इधर भरत शर्मा जी कुछ और ही गा रहे हैं, वो भी किसी का लिखा हुआ ही गा रहे हैं, या वो बना भी रहे होंगे, क्योंकि अपनी अपनी समझ है सबकी, बात तो सब एक ही कह रहे हैं। लेकिन अगर तुम इस शब्दों को समझो, निर्गुण ये शब्द डिटेल में जाके देखो कि क्या है। दुख क्या है? दुख एक गुण है, और सुख क्या है? वो भी गुण है। वो भी गुण है। तो न तो सुख चाहिए न तो दुख चाहिए, दोनों में से कुछ भी नहीं चाहिए। जहाँ दोनों में से कुछ भी ना बचे वो निर्गुण है, मतलब शून्य। जहाँ कोई गुण नहीं। ना तुमको माइनस में जाना है ना प्लस में जाना है, जीरो पे रहना है, ना कुछ लेना ना कुछ देना, ना तो तीखा ना मीठा, न खट्टा न मीठा, मतलब न दुख न सुख, कुछ भी नहीं, दोनों में से कुछ भी नहीं चाहिए। ना दुख से दुख का असर हो न सुख का असर हो, ना दुख से दुखी हो न सुख से सुखी हो। तो बीच का जो रास्ता है ये मुक्ति है। तो निर्गुण मुक्ति के बारे में, मुक्ति के बारे में केवल निर्गुण ही नहीं है, निर्गुण के अलावा और कितनी सारी चीज़ें हैं जो मुक्ति के बारे में है। यहाँ जो कुछ भी कहा गया है, जो कुछ भी लिखा गया है, वो सब मुक्ति के लिए है। जितने तुम जो राग गाते हो संगीत में, वो सब मुक्ति के लिए ही तो है। जब तुम राग यमन कल्याण में ये बंदिश गाते हो, सदाशिव भज माना निस दिन, ये पूरा बंदिश क्या है? उसका मीनिंग क्या है? उसका मीनिंग क्या निकल के आ रहा है? वो मुक्ति के लिए ही है। जब तुम अलहैया बिलावल गाते हो, जिसमें कौन सा है बंदिश अलहैया बिलावल का? सुमिरन कर भज राम नाम को, तो वो क्या है? वो भी तो मुक्ति के लिए ही है। जब तुम खमाज गाते हो, खमाज में क्या है? अरे मन हर सो करे तो प्रीत, वो क्या है? मुक्ति के लिए नहीं है, वो मुक्ति ही है। जब तुम भोपाली गाते हो, इतना जो बन पर मान ना करिए, वो क्या है? मुक्ति के लिए है। अगर तुम किसी भी राग को डिटेल में जाके देखो तो मालूम पड़ेगा वो सब ये जीवन और मृत्यु की ही कहानी है, उसी के बारे में लिखा गया है। कोई सास ननद से तुलना कर रहा है, कोई डोली उठाने की बात कर रहा है, कोई नाव से पार लगाने की बात कर रहा है, वो एग्जाम्पल है। डोली का, नाव का, ससुराल का, ननद का, सास का, ससुर का, वो सब एक एग्जाम्पल है। अगर यहाँ पर ये कह रहे हैं ना राग काफी में, मुख पे नदारो अबिर गुलाल मोरे, ये जो कृष्ण राधा की जो होली है, तो वो तो चलो खेल है, एक तरह का वो त्योहार है, उत्सव है, होली के बारे में है। लेकिन अगर तुम वहाँ पर भी डीप में जाओगे, वहाँ भी मुक्ति ही मिलेगी। कभी जाके देखना, जितने त्योहार हैं, दिवाली, होली, महाशिवरात्रि, जितने त्योहार हैं, जितने फेस्टिवल हैं, कदम कदम पर फेस्टिवल, हर महीने कोई ना कोई फेस्टिवल, सब मुक्ति के बारे में है, सब ज्ञान के बारे में है। गणेश जी की पूजा करते हो, वो क्या है? वो मुक्ति के बारे में ही है। मैं वैसे नहीं कह रहा हूँ कि भगवान तो मुक्ति, नहीं, वो कहानी को देखो, उसका मीनिंग समझो। वो जो एक्टिविटी हो रही है कि तुम मिट्टी से गणेश जी की मूर्ति बनाते हो, यानी कि तुम खुद भगवान को बना रहे हो अपने हाथों से, फिर तुम उसको स्थापित करते हो, स्थापना करते हो 2 दिन के लिए या 1 हफ्ते के लिए, फिर तुम उसकी पूजा करते हो, उनके सामने झुकते हो, खुद को उनके हवाले कर देते हो, फिर तुम उसको एंजॉय करते हो। फिर जब तुमको लगता है कि सारा ड्रामा खत्म हो गया, सुख मिल गया, प्रसन्न हो गए, प्रसाद खा लिया, समझ आ गया, अब अपने ही हाथ से बनाए हुए भगवान को वापस नदी में विसर्जन, कि लो खत्म, ये पूरी कहानी इतनी ही थी, ये जीवन की ही कहानी है। तुम आए, तुमने सब कुछ किया, अब तुम जाओ। तो यहाँ पर भी जिस तरीके से हम दुनिया में आते हैं और यहाँ जो हमारे कर्म हैं उसे करते हैं, और खेल भाव से, उत्सव के भाव से, सीरियस होकर के नहीं। यहाँ पर जो भगवान ने तुमको भेजा है जो करने के लिए, वो तुम करते हो।
तुमने कर लिया, अब जाओ। और जब तुम चले जाते हो तो तुम ऐसे जाते हो कि कभी वापस नहीं आते, यानी कि मुक्ति। यानी कि फिर कुछ ऐसा करके मत जाना कि दोबारा आना पड़े। जब कुछ छोड़ के जाओगे तो फिर से आना पड़ेगा। जब सब कुछ करके चले जाओगे तो वापस क्यों आओगे? जब रूम शिफ्ट करते हो, रूम शिफ्टिंग होती है, एक रूम से दूसरे रूम में जाते हो, तो बार बार यहाँ से उठा के यहाँ जाना। अगर आस पड़ोस में मकान है, सोचते हो कि चलो क्यों गाड़ी घोड़ा क्यों करें, टेम्पो ऐसे ही उठा के सामान ले जाते हैं, पास में ही तो है, 2 कदम की दूरी पर है। तो जब तक तुम्हारा सामान घर में छूटा हुआ है तब तक तुम बार बार जाके लॉक खोलते हो, गेट खोलते हो, सामान उठा के लाते हो, यहाँ शिफ्ट करते हो। जब सारा सामान लेके आ गए तो उसके बाद क्यों जाओगे? तो इस जीवन में, इस दुनिया में जो काम करना ज़रूरी है, जो काम करने आए हो, वो सब कुछ अगर तुम कर लेते हो तो फिर दोबारा क्यों आओगे? लेकिन अगर कुछ भी छूटा तो वापस आना पड़ेगा। ये सारे त्यौहार, सारे फेस्टिवल, ये इसी के बारे में, सब मुक्ति के बारे में है। ये कुंभ का मेला जो लगता है उसमें वो सब मुक्ति के लिए ही है। यहाँ पर जो कुछ भी है सब मुक्ति के लिए है। इवन अगर एक पत्ता गिरता है पेड़ से, एक तिनका, एक घास, एक फूल, एक पत्ती, एक कुत्ते, बिल्ली, इंसान, जानवर, पूरा यूनिवर्स में तुम जो कुछ भी देखते हो, तुम किसी भी चीज़ को अगर तुम ध्यान से देख लोगे तो मुक्त हो जाओगे, मुक्ति का रास्ता मिल जाएगा। एक आम इंसान जब दुखी होता है तब वो सोचता है कि अब जिंदगी नहीं चाहिए है? तो क्या जो भगवान है उन्होंने, जो कि जिंदगी, दुनिया, ये सब भगवान की बनाई हुई है, उन्हीं का क्रिएशन है, तो क्या भगवान ने जिंदगी इतनी बुरी, भगवान जो कि सब कुछ परफेक्ट करते हैं, क्या भगवान ने जिंदगी को खराब बनाएंगे कि इंसान सोचे कि अब नहीं आना है? भगवान पागल हैं? भगवान ऐसी दुनिया बनाएंगे? भगवान तुमने खुद बनाया है, अपनी गलती भगवान के ऊपर। आज कोई बहुत बड़ा काम कर लिया, अवार्ड मिल गया, गोल्ड मेडल लेके आ गए तो मैं, और हार गए तो भगवान। तूने ऐसा क्यों किया? अगर जीवन में इंसान को सुखी मिले, अगर मेरे पास एक ऐसा जीवन है कि मैं अपने जीवन से सेटिस्फाइड हूँ पूरी तरह, तो फिर मैं ऐसा क्यों चाहूँगा कि अब मुझे जन्म ना मिले, मुझे मुक्ति चाहिए? ऐसा जीवन ही क्यों हो कि मुक्ति चाहिए? एक बात बताओ, तुमने कभी देखा है 5 साल का बच्चा जब मम्मी के साथ मार्केट जाता है तो बच्चे का ध्यान कहाँ रहता है? मम्मी पे रहता है, खिलौनों पे रहता है। खिलौने, कपड़े, खाने पीने की चीज़ें। और कंपनी वाले जब चिप्स बनाते हैं, कुरकुरे बनाते हैं, चॉकलेट बनाते हैं, टॉफ़ी बनाते हैं, तो उसका रैपर कितना सुंदर बनाते हैं। उनका ध्यान बच्चों पे रहता है। तो रैपर, जो प्लास्टिक का जो कवर है, उस पर जो डिज़ाइनिंग है, जो कलर यूज किया गया है, वो किसके हिसाब से बनाया गया है? बच्चों पे। बच्चे अट्रैक्ट हों। बच्चे को क्या पता कि उसके अंदर क्या है? एक बच्चा अपनी माँ को बोलता है कि मम्मी ये चाहिए। क्या चाहिए? क्या? ये क्या है? ये गुटखा है, सिगरेट है। बच्चा 5 साल का है, उसे क्या पता कि इसमें गुटखा है? वो तो पन्नी देख रहा है ऊपर से, पीले कलर का है या सफ़ेद कलर का है। तो क्या मम्मी उसको दिलवाएगी? तो इच्छा कौन पैदा कर रहा है? बच्चे का मन। तो बच्चे का मन, बच्चा वो इच्छा पैदा कर रहा है। बच्चे को तो पता नहीं ना कि उसे खाने से कैंसर होगा या वो जहर है। तो क्या बच्चा जानबूझकर जहर खाना चाहता है? तो फिर क्यों बच्चे के अंदर ये इच्छा क्यों पैदा हो रही है? उसको पता नहीं। अज्ञानता के कारण। तो अज्ञानता कारण वो इतनी सारी इच्छा प्रकट कर रहा है, इच्छा पैदा कर रहा है। तो क्या तुमने भी कोई इच्छा ऐसी पैदा की है? तुम्हारे मन में कोई ऐसी इच्छा पैदा हुई है जो अज्ञानता की वजह से है? सभी ऐसा कर रहे हैं ना। हम सब लोग जो इच्छा पैदा करते हैं वो सारी इच्छाएं अज्ञानता की वजह से है। यहाँ समस्या अज्ञानता है। मुक्ति की इच्छा भी अज्ञानता है। ऑफ कोर्स, मुक्ति की इच्छा भी अज्ञानता है। जब मुक्ति की इच्छा भी नहीं रह जाती तब मुक्ति मिलती है। जब इच्छा, कोई भी इच्छा अज्ञानता ही है। इच्छा मतलब अज्ञानता। सारी इच्छा अज्ञानता से ही प्रकट होती है। जिसके पास ज्ञान है उसके पास कोई इच्छा नहीं है। यदि मैं अपने जीवन को ऐसा बनाता हूँ जैसा मैं चाहता हूँ,
तो इस शरीर में रहते हुए भी मैं मुक्त हो गया एक तरह से देखा। जैसा तुम चाहते हो, तुम्हारा चाहना ही मूर्खता है। मैं वही तो कह रहा हूँ, इच्छा ही करना ही मूर्खता है। इच्छा ही नहीं करनी है ना सुख की इच्छा करनी है ना दुख की इच्छा करनी है। तुम जो भी इच्छा करते हो वो सुख की इच्छा होती है, लेकिन मिलता दुख है। तुम जिसकी इच्छा करोगे उसका उल्टा होगा। यही होता है, मैं उल्टा ही हो रहा है सर। हाँ, अब तुम सोचोगे कि ऐसा तो क्यों, अगर उल्टा ही हो रहा है तो क्यों ना हम दुख की इच्छा करें तो सुख मिले। ऐसा भी तो हो सकता है। जब अगर उल्टा ही हो रहा है तो मैं जिस इंसान में भरोसा नहीं करता वो मेरे साथ ऐसा ऐसा कर जाता है कि मैं सोचता हूँ कि यार मेरे को इससे उम्मीद ही नहीं थी। तुम डीप में अभी भी नहीं जा रहे हो। जो मैंने कहा तुम उसके डीप में नहीं गए। डीप में तुम सुनना भी नहीं चाहते शायद। नहीं, ये बात नहीं। मैंने क्या बोला? इच्छा करना मूर्खता है। मैंने वो नहीं कहा। मैंने कहा कि अगर सुख की इच्छा से दुख मिलता है तो क्या दुख की इच्छा से सुख मिलेगा? अगर उल्टा हो रहा है तो, अगर अपोजिट चीज़ें मिल रही हैं, अगर तुम्हारा जो तुम्हारा एक्सपीरियंस है तुम्हारी लाइफ का कि तुमने सुख चाहा तुमको दुख मिला, तुम जो चाहते हो उसका उल्टा मिलता है, तो अगर तुम दुख चाहो तो सुख मिलेगा। क्योंकि ऐसा हुआ है, ऐसा ये हुआ है कि जब मैं उम्मीद करता हूँ कि इससे मुझे कुछ मिल जाएगा या कुछ होगा तो नहीं मिलता है, और जब मैं वो ध्यान ही नहीं रहता है कि इस इंसान से मुझे कुछ मिलेगा, मिल जाता है। तो तुम्हारा ध्यान नहीं रहता है तो तुमने इच्छा तो नहीं की ना। नहीं। तो मेरा सवाल क्या है? मैं तो कह रहा हूँ कि दुख की इच्छा करना, तुमने वो इच्छा की थी, फेल होने की इच्छा की थी, तो फिर तुमने दुख की इच्छा की क्या? नहीं की ना इस इच्छा करना। तो मैं कह रहा हूँ क्या दुख की इच्छा करने से सुख मिलेगा? ये सवाल है। इच्छा ही ना करो तो अपने आप मिलेगा। पहली बात तो दुख की इच्छा पॉसिबल ही नहीं है। दुख की इच्छा प्रकट करना संभव ही नहीं है। अगर कोई दुख की इच्छा, अगर मेरी बातों में आकर के दुख की इच्छा प्रकट कर रहा है कि मैंने बोला कि उल्टा मिलेगा, तो दुख की इच्छा करोगे तो सुख मिलेगा। अगर वो ये सुन करके ये सोच करके दुख की इच्छा पैदा करेगा तो भी वो सुख की इच्छा पैदा कर रहा है। वो दुख की इच्छा भी सुख की वजह से कर रहा है। अंदर से लालसा सुख की ही है। इसका मतलब ये हुआ कि दुख की इच्छा पैदा करना संभव ही नहीं है। हमेशा इच्छा सुख की ही होती है और उसका उल्टा होगा। इसलिए इच्छा करना ही बेवकूफ़ी है। भगवान राम के पास कोई इच्छा नहीं है। क्या राम की इच्छा है कि उनका राज तिलक हो? किसकी इच्छा थी? दशरथ की इच्छा थी कि मेरा बड़ा बेटा है तो राज तिलक होना चाहिए। राम की इच्छा थी क्या? राम से किसी ने पूछा कि तुम्हारी क्या इच्छा है? और अगर राम को पूछते कि आपकी इच्छा क्या है तो क्या राम बताते? राम का आंसर क्या होता है? राम इतने न्यूट्रल हैं, उनको राज तिलक करो तब भी एग्री, वनवास भेजो तब भी एग्री। दोनों ही केस में उनके चेहरे पे स्माइल ही रहती है। इसका मतलब उस बंदे की कोई इच्छा ही नहीं है, तो वो तो जीते जी मुक्त है। मरने की जरूरत ही नहीं है। मरने के बाद स्वर्ग नहीं मिलेगा, वो जिंदे में ही स्वर्ग में है। वो जिंदा में ही वो मुक्त है। तो तुम इच्छा पैदा करते हो, तुम मूर्खता करते हो, बेवकूफ़ी करते हो और इल्ज़ाम भगवान पे डालते हो कि भगवान ने दुनिया ऐसी क्यों बनाई। भगवान ने कहा था इच्छा पैदा करने के लिए। अभी तुम जो इच्छा पैदा कर रहे हो वो क्या भगवान की मर्जी से हो रहा है? अगर भगवान की मर्जी से होता तो इसका मतलब तो ये हुआ ना कि तुम गुलाम हो, तुम्हारी तो कोई मर्जी चलती नहीं है। परमात्मा ने तुमको फ्रीडम दिया है, आज़ादी। ठीक है, तो कुछ आज़ादी तुम्हारे पास होती है और कुछ आज़ादी परमात्मा के हाथ में होती है। कुछ गुलामी तुम्हारे अंदर है, कुछ गुलामी परमात्मा के अंदर है। यानी कि तुम आधा आज़ाद हो। ये बड़ा इंपॉर्टेंट चीज़ है। तुमको अगर मैं कहूँ कि यहाँ पे खड़े हो जाओ, तुम खड़े हो जाओगे। मैं बोलूँ एक पैर उठा लो, उठा लोगे। अब मैं बोलूँ दूसरा पैर भी उठा लो,
तो मैं सोचिए गिर गया। एक पैर उठाने के लिए तुम आज़ाद हो। तुम दायां पैर उठाओगे या बायां, ये डिसीजन करने के लिए तुम आज़ाद हो। यहाँ भी तुम डिसाइड करोगे, यहाँ तक तुम आज़ाद हो। लेकिन एक बार तुमने एक पैर को उठा लिया, अपनी आज़ादी का पूरा इस्तेमाल कर लिया, उसके बाद तुम आज़ाद नहीं हो। अब दूसरा पैर तुम नहीं उठा सकते, यहाँ पर तुम मजबूर हो। तुम आज़ाद थे, तुम आधा आज़ाद थे। पहला कदम उठाने के लिए तुम आज़ाद हो, दूसरा कदम उठाने के लिए तुम आज़ाद नहीं हो। अब तुम फंस गए। तो कर्म करने के लिए तुम आज़ाद हो, उसका रिजल्ट के लिए तुम आज़ाद नहीं हो। परमात्मा के साथ भी यही है। परमात्मा भी आधा आज़ाद है, आधा गुलाम है। कर्म के साइड में वो गुलाम है कि तुम जैसा करोगे उसको वैसा ही देना पड़ेगा। परमात्मा को देना पड़ेगा। अगर तुम आग में हाथ डालते हो तो भगवान के पास मजबूरी है कि वो आग तुमको जलाएगा ही जलाएगा, वो ठंडा नहीं करेगा, गर्म ही करेगा। ये आग की मजबूरी है। आग यहाँ तो गुलाम है। तुम पानी में कूदोगे तो तुम्हारा बॉडी गीला होगा, पानी तुम्हें गीला कर देगा। पानी की गुलामी है, पानी गुलाम है। तुम कूदोगे या नहीं कूदोगे, यहाँ पानी का बस नहीं चलता। लेकिन एक बार गिरे तो पानी तुम्हें गीला कर देगा, यहाँ भी पानी का बस नहीं चलता। तुम कूदोगे या नहीं कूदोगे, ये तुम्हारे हाथ में है। यहाँ पर तुम आज़ाद हो, लेकिन कूदने के बाद तुम ना गीला हो, ये तुम्हारे हाथ में नहीं है। तो आधी आज़ादी है। तुम्हारा टॉपिक निर्गुण था। निर्गुण का मतलब है जिसमें कोई गुण ना हो, न सुख न दुख, मतलब राम, न्यूट्रल, एकदम शून्य, न सुख न दुख, निर्गुण, कोई गुण नहीं। अगर तुम्हारे लाइफ में दुख है तभी तुम गुलाम हो, तुम्हें वापस आना पड़ेगा, तुम्हें मुक्ति नहीं मिलेगी। अगर तुम्हारे पास सुख है तभी तुमको मुक्ति नहीं मिलेगी। और सगुण मतलब सब कुछ। सगुण का मतलब हो गया कि उसमें सारे गुण हैं। अब यहाँ पर तुम्हारे पास चुनने का ऑप्शन है। तुम दुख चुन सकते हो, तुम सुख चुन सकते हो। ऑप्शन दोनों का है, तुम दोनों ही चुन सकते हो। दोनों चुनोगे तो भी सगुण है। दुख चुनते हो तो भी सगुण है, सुख चुनते हो तो भी सगुण है। स का मतलब ही होता है सहित, गुण के साथ, गुण सहित, चाहे वो गुण सुख हो चाहे दुख हो। निर्गुण का मतलब न सुख न दुख, कोई गुण नहीं। तो जब हम सगुण की ओर जाते हैं तो क्या हमें वापस आना पड़ेगा? सगुण की वजह से ही तुम आए हो। भौतिक। तुम्हारे पास कोई सुख या दुख था तभी तुम्हारा जन्म हुआ है। कुछ लेके मरे थे। पिछली बार जब डेथ हुआ था तो तुम किसी न किसी गुण के साथ डेथ हुआ। या तो तुम दुखी होके मरे या तुम सुखी होके मरे। दोनों केस में पुनर्जन्म होगा, मुक्ति नहीं मिल सकती है। मुझे लगता है दुखी होकर मरा हूँ। कोई सुखी होके मरेगा तो अंबानी के यहाँ पैदा हो जाएगा, सदगुरु के यहाँ पैदा हो जाएगा। मेरे चाल चलन से तो ऐसे लगता है। दुखी होकर पैदा होगा तो वो कहीं वहाँ पैदा हो जाएगा जहाँ पर गरीबी है, मूर्खता है, अज्ञानता है, लोग झेल रहे हैं, वहाँ पैदा हो जाएगा। ठीक है। तो अधिकतर लोग दुखी होकर मरते हैं। सुख से कौन मर रहा है? कितने लोगों को जानते हो तुम जो सुख से मर रहे हैं? आज तक तुमने इतने लोगों की कहानी सुनी है, मरने की स्टोरी सुनी है, देखा होगा मरते हुए, आसपास लोग मरे होंगे। तुम जिस समाज में रहते हो और जिस तरह का यहाँ व्यवस्था है, इस व्यवस्था में कौन सुखी होकर मरेगा? लोग यातना से मर रहे हैं। मरते वक्त भी कोई ना कोई टेंशन रहती है दिमाग में। तो मरने से पहले ही हमें उस ज्ञान को हासिल करना पड़ेगा ना। हमको समझना होगा, इससे पहले कि मौत आ जाए हमें समझना पड़ेगा कि सुख और दुख से ऊपर कैसे उठें। अगर ये कर लिया तो मुक्ति है। अगर तुमने कोई साधना नहीं की तब भी चलेगा, तुमने कोई पूजा नहीं की तब भी चलेगा, तुमने कुछ नहीं किया तो भी चलेगा। तुम बस इतनी सी बात अगर जान जाते हो कि सुख और दुख से बच के रहना है, दोनों से ऊपर उठना है। अगर तुम किसी तरीके से इतना अगर तुम पहुंच पाए, अगर तुमने कर लिया, इसी को हासिल करने के लिए कोई साधना कर रहा है, कोई पूजा कर रहा है, कोई उपवास कर रहा है, कोई व्रत कर रहा है, कोई कुछ भी कर रहा है, कोई किताब पढ़ रहा है। सुनने में तो ये इतनी सी बात लग रही है। इस चीज़ को हासिल करने के लिए पूरा जीवन और कई जन्म लग रहे हैं। लाखों जन्म, करोड़ों जन्म, अरबों खरबों साल से इतनी छोटी सी एक्टिविटी को पूरा करने में इतना समय लग रहा है।
कि बार बार जन्म पे जन्म ले रहे हैं, याद ही नहीं रहता, पता ही नहीं होता कि हमें करना क्या है। बताए कौन? तो अगर तुम इतनी छोटी सी बात को समझ गए हो, तुम बहुत लकी हो। और अगर तुम कर पाते हो तब तो लकी। फिर तो समझो कि हो गया काम। मैं बहुत लकी हूँ कि मुझे म्यूजिक मिला, लिटरेचर मिला। हेलो, हाँ